हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न में क्या है कि गुना कीजिए, है ना। करना क्या है, गुना करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन ये होगा कि गुना तो है लेकिन बीच बीच में माइनस डाला हुआ है। ठीक है, अब माइनस का खेल थोड़ा सा निराला होता है। ठीक है, तो माइनस जहाँ आए तो बच्चा को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो माइनस के लिए आपको सबसे पहले ऐसे समझना कि आप लोग जानते होंगे सम संख्या और विषम संख्या, है ना। सम संख्या सीधा ऐसे समझना है कि जो दो से विभाज्य हो, यानी कि जिसका जोड़ा पूरा हो। ठीक है, जैसे क्या होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। और विषम संख्या क्या होता है, जिसका जोड़ा नहीं पूरा है, जिसका जोड़ा जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसी प्रकार से। ठीक है, तो अब हम ये क्यों बता रहे हैं, तो इसके लिए ये समझना है आपको कि माइनस की संख्या अगर सम हो, है ना, माइनस की संख्या सम हो, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो कितना माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया। तो 2 माइनस हो तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। उसी प्रकार अगर माइनस आपका 4 ठो हो जाए, है ना, माइनस गुना माइनस, तो 1 2 3 4, और 4 क्या है, सम संख्या है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। हमेशा ध्यान में यही बात रखना है कि माइनस की संख्या अगर सम हो तो आंसर प्लस में आएगा, और माइनस की संख्या अगर विषम हो, जैसे किसी में एक में माइनस हो दूसरा में प्लस हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर ऐसे करके 3 ठो माइनस हो, 3 ऐसा संख्या हो जिसमें तीनों में माइनस लगा हो, गुना करना हो, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें है पहले तो गुना करने का नियम। तो गुना हम लोग करेंगे, 4 5 20 के 0, हासिल 2 हो गया, 4 दूनी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर हासिल 1, तो फिर 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 900 हो गया। अब देखिए एक ठो माइनस है, हम क्या बताए थे, 1 रहे, 3 रहे, 5 7 9 इतना रहे, तो इसमें आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस, और ऐसे भी एक में माइनस एक में प्लस, तो माइनस माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस, या फिर प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, और एक होता है प्लस गुने प्लस, क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, ये 4 साइन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 से गुना करना है, 5 5 25 के 5, हासिल कितना हो गया, 2, 5 से 0 में गुना करेंगे 0, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 चौके कितना हो गया, 20, 20 25 हो गया। अब देखिए एक माइनस 2 माइनस 2 क्या होता है, सम संख्या होता है, तो आंसर मेरा प्लस में होगा। तो कोई भी संख्या के आगे हमको प्लस दिखाना नहीं पड़ता, ये 20 25 जो है प्लस नहीं है, इसके लिए हमको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ चलते हम लोग। देखिए जब भी जीरो वाले संख्या में गुना करना हो तो जीरो को छोड़ दीजिए, पहले पहले जो संख्या उसको गुना कीजिए, 5 और 8, 5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए इसके पास एक जीरो, इसके पास एक जीरो, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो इसके बगल में रख दीजिए, तो 4000 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी वही बात, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस 2 ठो है, तो आंसर प्लस में हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग, 15 गुना 11 करना है ना, तो हम लोग करते हैं इसको गुना, तो 15 एकम 15, तो हासिल कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, फिर 15 एकम 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए इसके पास माइनस इसके पास प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। वैसे भी कितना माइनस, एक माइनस, तो एक विषम संख्या है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं, जीरो वाला को बाद में करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं। 3 गुना 5 करेंगे, 3 पचे 15, और 3 तिया 9, और इसमें एक हासिल था तो कितना हो गया, 10, 105 हो गया। इसके पास प्लस था इसके पास माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, और बगल में है गुना -10। देखिए तो 105 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, 105 गुना 1, तो 105, अब बगल में जीरो है तो जीरो रख दीजिए। अब देखिए एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 माइनस सम संख्या, तो ये माइनस रह जाए, प्लस रह जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे है 25 -25 से 0 में। तो ध्यान में हमेशा ये रखना है हमको कि किसी भी संख्या में हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे संख्या को क्या करता है, 0 कर देता है। ठीक है, तो 25 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, 20,000 रहे, 10 लाख रहे, अगर उसमें भी हम 0 से गुना करते हैं तो उसको भी क्या करेगा, वह 0 कर देगा। ठीक है, जी में देखते हैं हम लोग, जी नंबर में है 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 और सभी में माइनस है। ठीक है, तो पहले हम दो को कर लेते हैं, दो को एक साथ अलग अलग कर लेते हैं। ये दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो 4 चौके क्या हो गया, 16 हो गया, इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, हम प्लस नहीं लिखेंगे। यहाँ भी 4 चौके 16, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी हो गया 16, और 16 गुना 16 करते हैं तो कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए कितना माइनस है, 1 2 3, 3 माइनस है, 1 2 3, यानी कि विषम, माइनस की संख्या क्या हो गया, विषम हो गया, तो इसलिए आंसर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर समझना चाहे तो ऐसे समझे, ये माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है, देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। अब हम लोग आई नंबर में देख रहे हैं, आई नंबर में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। 15 गुना 2 करेंगे, 15 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और एक जीरो इसके पास है ना, तो एक जीरो और लगा दीजिए, 300 हो गया। ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस नहीं लिखते हैं। गुने इधर करेंगे हम लोग, 25 गुना 5 करेंगे तो 25 पंचे होता है 125, 125 हो गया। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, हम नहीं लिखेंगे। अब हम लोग 125 गुना 3 करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, 125 गुना 3, तो हम लोग कर लेते हैं 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तो यहाँ हो गया 3। अब बगल में 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लेते हैं हम लोग, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस था, 1 2 3 4, तो आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। चलिए अब जे नंबर में हम लोग देख लेते हैं, इसमें कैसे करना है, 5 गुना 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 25, एक जीरो है इसके पास, एक जीरो रख दीजिए, 250 हो गया। ये प्लस में था, ये माइनस में, तो माइनस हो गया। अब गुना इधर -20। अब देखिए इसको गुना कैसे करेंगे हम लोग, जीरो दोनों को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, है ना, जीरो को पीछे में दोनों को लिख देना सिर्फ। 25 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 होगा। एक संख्या, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, कितना जीरो, 2 जीरो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आंसर किसमें, प्लस में होगा, और हम लोग प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को चुनें। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि दोनों तरफ बराबर के इस पार भी और इस पार भी संख्याएं दी हुई है। अगर दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है, तो संख्याएं सत्य होंगी, और दोनों तरफ अगर इक्वल बराबर नहीं है तो संख्याएं असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक नंबर में क्या दिया है, कि एक नंबर में है, देखिए इधर 18 गुना 2 36, 18 गुना 36, एक माइनस है तो यानी माइनस में हो जाएगा। ये भी 18 गुना 36, ये भी माइनस में, सॉरी 18 गुना 36। ठीक है, तो दोनों तरफ ही -36 आ गया, तो यानी कि यह संख्याएं क्या होगी, सत्य होगी, दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, -38 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा -38, बराबर के उस पार में दिया है 38, क्या ये बराबर है, नहीं, क्योंकि इसके पास माइनस है, इसके पास नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर में देखते हैं हम लोग, देखिए 20 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 100, यहाँ माइनस माइनस, माइनस प्लस, तो हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं, बराबर, यहाँ पे 20 पंचे 100, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया, तो आंसर सत्य हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए 43 में 0, जैसा कि हम लोग पिछला नंबर में पढ़े हुए थे कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो 43 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, लेकिन बराबर के इस पार में दिया हुआ है 43। ठीक है, 43 दिया है, तो क्या ये बराबर हुआ, इक्वल हुआ, नहीं हुआ, तो यह हो जाएगा क्या, असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको देखते हैं हम लोग, देखिए 425 माइनस में है और 1 प्लस में, तो 425 गुना 1 करेंगे तो 425 तो हो जाएगा, लेकिन इसके पास माइनस, के पास प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा। और इधर क्या है, इधर भी -425 ही है, तो यह क्या है, बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए ये असत्य था, तो इसको हम लोग काट देंगे, यानी कि इसका मतलब होता है बराबर नहीं। चलिए
यहाँ पे देखते हैं हम लोग 25 गुना 1 करेंगे तो 25 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, इधर भी क्या है -25 है, तो यह क्या हो गया बराबर हो गया, तो यह हो जाएगा सत्य। ठीक है, चलिए ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा ना, कभी कभी होता है ना खोदा पहाड़ निकला चूहिया, यहाँ भी वही कंडीशन है कुछ। ये ब्रैकेट के कारण हमको लग रहा है कि अरे क्या बवाल चीज़ दिया हुआ है, कुछ नहीं है। देखिए इसको अगर ब्रैकेट हम हटा दें तो क्या दिया होगा -2 गुना -12 गुना -24। ठीक है, अब बराबर के इस पार में -2 गुना -12 गुना -24। देखिए यहाँ भी वही सारे संख्या गुना किया गया है, यहाँ भी वही, यानी कि 2 12 24 तीनों ही माइनस में, यहाँ भी 2 12 24 तीनों ही क्या है माइनस में। ये ब्रैकेट के कारण लग रहा था कि अरे क्या है ये, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सभी सेम आ जाएगा। जैसे हम लोग 12 दूनी के 24 करेंगे तो 24 गुना 24 करेंगे तो हो जाएगा 576, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जब हम लोग करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 12 दूनी के 24 और 24 गुना 24 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 576। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो यह क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग एक नियम पढ़े होंगे, वितरण नियम है ना, जिसको बंटन नियम भी बोलते हैं हम लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग काम किया गया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 5 को एक बार 2 के साथ गुना किया गया है। ठीक है, यही -5 को एक बार 3 के साथ गुना किया गया है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, -5 गुने 2, फिर ये प्लस वाला प्लस, फिर वही -5 और गुने 3, और बराबर के उस पार में भी वही चीज़ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यह भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो 5 दूनी के 10 और वही माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो 5 तिहाई 15, तो ये माइनस में हो जाएगा 15, और उधर यहाँ भी -10 हो जाएगा प्लस इधर भी -15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो -10 प्लस माइनस माइनस, इधर हो गया 15, यहाँ भी -10 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 25 संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस माइनस जब भी प्लस होता है तो आंसर के साथ क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे माइनस माइनस प्लस, 25 में 10 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रह जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने पे दोनों तरफ क्या आ गया इक्वल आया, तो मतलब यह क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में देखने वाले हैं कि क्या दिया हुआ है। 3 में दिया है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुणों को लिखें। ठीक है, यहाँ पे मैथ का कोई नियम दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि -25 को ब्रैकेट के अंदर के साथ जो दोनों संख्या 8 और 2 है दोनों के साथ गुना किया गया है। ये -25 को किससे गुना किया, एक बार 8 के साथ, यही -25 को एक बार किसके साथ गुना किया है तो 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या किया है कि 25 का क्या हुआ है वितरण हुआ, 25 को दोनों में बांटा गया है, तो इस नियम को हम लोग कहते हैं वितरण गुण। क्या कहते हैं वितरण गुण। अब इसमें देखेंगे हम लोग अगला नंबर में क्या दिया है कि एक आगे -8 है लेकिन बराबर के उस पार में उसको पीछे कर दिया है और 4 को आगे कर दिया है। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग बोलेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, या फिर इसी को हम लोग गुण भी बोल सकते हैं। क्रम विनिमय नियम यानी कि क्रम विनिमय कर दिया, उल्टा पुल्टा आगे पीछे कर दिया। ठीक है, पहले क्रम कहीं और था, अब क्रम कहीं और कर दिया उसका नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या है -2 गुना -10 बराबर क्या हो गया 20 हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जाएगा प्लस लिखा जाएगा, तो हम लोग प्लस को लिखते नहीं है। तो इस नियम को हम लोग कहेंगे गुणन का साहचर्य नियम या साहचर्य गुण, गुणन का साहचर्य गुण कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20
और 30 को एक जगह रखा है, 40 बाहर रखा है, लेकिन 20 को यहाँ पे क्या कर दिया, बाहर कर दिया, 40 और 30 को एक साथ कर दिया। यानी कि इसको क्या किया कि जो पहले एक साथ था दोनों को, बाद में दूसरे पीछे वाले को एक साथ कर दिया। तो इसमें इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समवरक गुण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समवरक गुण, है ना, समवरक गुण। इसको संवार दिया, पहले कुछ और था अब कुछ और बना दिया, ठीक। गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आंसर यानी कि माइनस में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुणन का तत्समक गुण। क्या बोलेंगे, गुणन का तत्समक गुण, ठीक है। ये खत्म हो गया 3 नंबर। चौथा नंबर में क्या है, सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब क्या है कि हमको बताना है कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमको दिखाना है कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो पहले क्या करेंगे, -5 गुने 42 करेंगे, 5 दूने 10 के 0, 5 जो कि 20 के 1 21, 210 हो गया, और यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ भी -5 यानी कि उल्टा कर दिया, तो एक ही बात हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, -210 हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी कि यह सत्यापित हो गया कि ये दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं जस्ट यहाँ पे वितरण नियम का सेम टू सेम दिखेगा, यानी कि एक बार इसके साथ गुना किया गया, इसी को एक बार इसके साथ गुना किया। जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ ही क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, जस्ट इसको देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट को ख़त्म कर दें, ठीक है, तो 50 गुने 60 गुने 70 इज इक्वल टू 50 गुने 60 गुने क्या होगा, 70। देखिए दोनों ही तरफ सेम संख्या है, तो गुना करने में भी सेम संख्या आएंगी। तो मतलब LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इनमें क्या किया गया है, चलिए इनको क्या क्या है कि एक बार क्या किया है, 24 को आगे रखा है, 5 और 2 को एक साथ, और इसमें क्या किया है, 24 और 5 को एक साथ, और 2 को क्या किया गया है, अलग किया गया है। यानी कि है तो सभी गुना। अगर इसको हम लोग देखेंगे सॉल्व करेंगे तो -24 गुना 5 गुना 2 आएगा। इधर भी क्या आएगा, -24 गुना 5 गुना 2 आएगा। यानी कि ब्रैकेट को अगर हटा दिया जाए तो सभी संख्याएं सेम है, सभी संख्याएं सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, ठीक है। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। चलिए प्रश्न नंबर अब हम लोग 5 को जानेंगे क्या है। 5 में क्या कह रहा है, देखिएगा, किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर गुणनफल निम्न परिणाम प्राप्त होता है ना, निम्न प्राप्त होते हैं। हमको क्या बोला है कि जो भी दिया हुआ है वहाँ पे उसमें से क्या करना है कि -1 से सब में गुना करने पर हमको क्या गुणनफल प्राप्त होता है वही बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -20, क्या है, -20, और सॉरी चलिए 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 20 दिया है, तो इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, -1 से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -20, ठीक है। यहाँ पे है -45, इसको भी गुना करेंगे हम लोग -1 से। तो 45 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 45, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 है यहाँ, इसको गुना करेंगे -1 से, ठीक है। अब देखिए वो 0 जो है पहले बता चुके कि हीरो ही होता है ना। कुछ भी आए, कितना बड़ा आए, माइनस वाला प्लस वाला कौनों वाला, सबको क्या कर दे, 0 कर दे, क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब यहाँ पे 1 गुना फिर -1 करेंगे, तो 1 गुना करेंगे 1, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए -50 गुना क्या करेंगे, -1, तो 50 गुना 1 करेंगे 50। अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। ये हो गया आंसर, क्या समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब है सरल कीजिए विभिन्न गुण का उपयोग करते हुए। चलिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए हमको क्या करना है, सरल करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, सरल करेंगे जब इसको हम लोग तो 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, आगे है माइनस, प्लस यहाँ पे 11 7 77, यहाँ है माइनस,
ठीक है। यहाँ हो जाएगा -35 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ हो गया 77। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, 7 3 10, 1 11, माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन चिन्ह कौन सी में रहेगा, माइनस में रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग अगला नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे पहले ये हम इतना गुना कर लेंगे, इधर भी गुना कर लेंगे, फिर इसमें क्या करना है, घटाना है। तो -675 गुना 675 गुना -5 करना है, 675 गुना -5 करना है। तो 5 5 25, 5 7 35, 2 37 हासिल 3, 5 6 के 30, 3 33। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये बीच में माइनस दे दीजिए। 5 से वही इसमें भी करना है, कितना, -675 में। ठीक है, तो अब देखना है एक बात, यहाँ पे माइनस है और इनका माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 33 75, 33 75 माइनस में, 33 75 प्लस में, तो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग इसको देखते हैं। इसको हम लोग दो तरीका से, पहले तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, इसको सीधा इसको बांट लेते हैं। तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 50, माइनस फिर 8 गुना क्या हो जाएगा, 4। तो 8 पंचे 40, बगल में 0, 400, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 400 में 32 को घटा देंगे हम लोग, इससे यहाँ पे एक पैसा लेंगे 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। यहाँ बचा है 9, 9 में 3 गया तो 6, यहाँ पे कितना बचा होगा, 3, 368 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक और दिया हुआ है, अभी 2-3 सवाल और बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। तो 5 चौके हम लोग पहले दोनों को गुना कर लेते हैं। 5 चौके 20, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 27। तो 27 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 54, बगल में 0 है तो 0, एगो प्लस में एगो माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो -540 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपको गुना करना है। सिंपली आप इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 96 72 6। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पर रफ में गुना कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 19 7 133, 33 के 3 हो जाएगा, हासिल कितना लग गया, 13। 19 5 95, 95 में से कितना जोड़ेंगे, देखिए 13 जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, और 9 कितना हो गया, 10, 108। कितना हो गया, 108। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसी में जोड़ेंगे कितना, 57। कितना जोड़ेंगे, 57। तो 7 3 10 के 0, 5 8 13, 1 14 हासिल 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे बगल में 1 हो जाएगा, यानी कि 1140 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्न सारणी को पूरा करें। यहाँ पे सारणी जो खाली दिख रहा है, इसको क्या करना है, हमको पूरा करना है। ठीक है, तो कैसे पूरा करेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि -2 को एक बार 0 के साथ, फिर -2 को 1 के साथ, फिर -2 को -2 के साथ, -2 को -3 के साथ, -2 को 4 के साथ, -2 को फिर 6 के साथ। इसी तरह 3 से भी सब के साथ करना है, 4 से भी सब के साथ करते हुए हमको क्या करना है, इसको भरते जाना है। ठीक है, देखिए तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 यानी कि देखिए यहाँ पे -2 गुना क्या करेंगे, -1 करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या भराएगा, 2 भराएगा। देखिए -2 गुना के यहाँ फिर क्या करना होगा, -2, तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे। फिर -2 गुना यहाँ पे क्या है, -3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस को सिर्फ 6 लिख देंगे। अब देखिए -2 गुना यहाँ पे क्या करना है, 4 करना है, तो 4 दूनी 8, सिर्फ माइनस है तो एक जगह माइनस है तो लग जाएगा -8। अब यहाँ पे फिर -2 गुना क्या करना है, 6 करना है, 6 दूनी 12, एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया -12। ठीक है, इसी तरह हमको ये 3 से भी करना होगा। देखिए 3 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 से -1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 2 में करेंगे, -2 में तो 6, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 में तो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 3 से 4 में तो 3 चौके 12, यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि एक ही माइनस है इसी के पास, इसके पास नहीं है, इसलिए माइनस में होगा। तो 3 से -3 से फिर 6 में करेंगे तो फिर ये हो जाएगा -18। अब 4 से करेंगे 0 में तो 0, 4 से -1 में तो 4, 4 से -2 में तो -4 से -2 में तो हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -4 से -3 में तो
4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस, फिर 4 से 4 में तो 4 चौके 16, इसके पास माइनस है, इसके पास नहीं है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 4 छके 24। ठीक है यहाँ तक। अब अगला नंबर में हम लोग देखते हैं फिर सॉरी इसी में अगला है -1 से करना। तो -1 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, -1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 गुना 2 करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 गुना 4 करेंगे तो -4, और -1 गुना 6 करेंगे तो -6। ठीक है यहाँ तक। अब 5 से देखिए 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 5 से -1 में करेंगे तो हो जाएगा -5, 5 से -2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा आगे में। 5 तिहाई कितना हो जाएगा या फिर 15 माइनस हो जाएगा। 5 से 4 में तो 5 चौके 20, इसमें माइनस है ही नहीं तो प्लस में रह जाएगा। 5 छके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये मेरा सारणी क्या हो गया पूरा हो गया इसी तरह से। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम लोग 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में क्या, निम्न में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, इनमें कह रहा है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। 1 नंबर में है कि -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। इसका कहना सत्य है या असत्य है। देखिए, कोई भी संख्या दिया होता है उसका योज्य प्रतिलोम या तो जोड़ के या तो घटा के अगर 0 आ जाए तो वह क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। जैसे वहाँ पे क्या बोला है कि -20 का योज्य प्रतिलोम क्या है 20 है, तो ये 20 कौन सी में है प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 20 में 20 गया तो क्या जाएगा बचेगा 0 बचेगा। कोई भी संख्या हो, अगर हम लोग प्लस में 4 लेते हैं तो इसका योज्य प्रतिलोम -4 हो जाएगा, तो 4 में 4 क्या जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। या तो जोड़ के या तो घटा के आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जोड़ घटा करके। ठीक है, तो ये योज्य प्रतिलोम होगा, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा या सही है। देखिए, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुना करते हैं। हम अभी क्या बताएं कि योज्य प्रतिलोम पता करने के लिए या तो जोड़ा जा सकता है, ठीक है, या तो घटाया जा सकता है, और हमको तब 0 आता है तो वह योज्य प्रतिलोम होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुना किया जाता है, तो गुना वाला तो कोई बात ही नहीं है, मतलब योज्य प्रतिलोम में हमको गुना नहीं करना होता है 0 से, तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 ऋण पूर्णांकों का, कितना ऋण पूर्णांक 5 ऋण पूर्णांक। चलिए इसको हम लोग देखते हैं 5 ऋण पूर्णांक कैसे होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ गुना, यहाँ गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, 2 2 4 1 5 बराबर ऋण पूर्णांक होगा या धन पूर्णांक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। क्या होता है धन पूर्णांक होता है। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इधर गुना माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर माइनस की संख्या विषम हो तो माइनस की संख्या कितना यहाँ पे बता रहा है 5, और 5 क्या है विषम है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। माइनस का मतलब ऋण आएगा, है ना, धन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन होता है, तो यह आदमी बिल्कुल क्या कह रहा है गलत कह रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे असत्य लिखेंगे। ठीक है, अगला 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन होता है। अब देखिए आपको याद आ गया होगा, जैसे 4 बोला 4 ऋण पूर्णांक यानी कि 4 ठो माइनस वाला संख्या। देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है, 4 ठो ऋण पूर्णांक। देखिए 4 गो ऋण पूर्णांक है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और प्लस गुना प्लस करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। और वैसे भी याद होगा कि 4 क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या, पहले बताए थे, यानी कि अगर माइनस की संख्या सम हो तो आंसर किस में होता है प्लस में होता है, यानी कि प्लस में होगा तो उसको क्या बोलेंगे धन बोलेंगे। तो यहाँ भी तो वही कहा कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है धन होता है, तो यह आदमी क्या कह रहा है सही कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। इसमें क्या है कि -4 गुना 5 नंबर में है -4 गुना 1, तो -4, 4 1 कम 4, और माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या कह रहा है सत्य कह रहा है, सही है बिल्कुल। ये देखिए हम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी सही है। -5 को 0 से गुना किया तो यह क्या हो गया 0 हो गया, तो यानी कि यह सत्य है। ठीक है, यहाँ तक। प्रश्न नंबर 10 में देखते क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करें। गलत कथनों को क्या करना है, जो सही है तो उसके आगे सही का टिक करना है, बट उसके और जो गलत होगा उसको ठीक भी करना है ना। देखिए 1 नंबर में क्या है कि
गुना में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो 2 तिहाई 6, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या है, सही है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक माइनस में एक प्लस में, तो 8 चौके 32, सही है। और यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, -32, तो सही होगा, अन्यथा ये क्या है, गलत है। ठीक है, तीसरा नंबर में देखते हैं, -2 गुना -2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। और माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखते हैं 3 चौके कितना हो गया, 12, 3 चौके क्या हो गया, 12। अब 12 हो गया तो यहाँ पे दिया -12, लेकिन दोनों तो प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो आंसर इसका सही जो होगा वो होना चाहिए था -12। तो इस तरह ये क्या है, गलत है, ये भी गलत था। इसका आंसर -32 होना चाहिए था, इसका आंसर -12 होना चाहिए था। ये हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक, चलिए।